अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेशन की लिक्विडिटी के बारे में। प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने इक्वल हाइज और इक्वल लोज और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बारे में बात की थी। और जो ये वीडियो है वो सेशन की लिक्विडिटी के बारे में। इसका जो थर्ड पार्ट है लिक्विडिटी के हवाले से, वो डेली हाइज लोज और वीकली हाइज और लोज और स्विंग हाई और स्विंग लो की जो लिक्विडिटी होती है ना, वो उसके बारे में आएगी नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह वो भी जल्दी आएगी। मैं नई वीडियो अपलोड करने में टाइम इस वजह से लेता हूँ ताकि जो मैंने आपको पिछला टॉपिक जो समझाया ना, आप उसको मार्केट में टेस्ट कर सको, उसको मार्केट में अप्लाई करो, चाहे डेमो करो या रियल करो, आप उसको मार्केट में समझो। चाहे चार्ट पे सिर्फ अप्लाई करके छोड़ दो, आपको जब ट्रेड वैसे बनता दिखे तो आपने वैसे फॉलो करना होता है। तो जब मैं ट्रेडिंग सीखा करता था और अब भी अगर मैं कोई नई चीज़ सीखता हूँ तो मैं यही करता हूँ कि मैं उस चार्ट पर अप्लाई कर देता हूँ, अगर अकाउंट पे फॉलो नहीं भी करता, ताकि मुझे आइडिया रहे कि यार ये ट्रेड किस तरह से बनी है और वाकई ये चीज़ मार्केट में काम करती भी है या नहीं। तो इसी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी टाइम के बाद आती है आपको समझाने के लिए, ताकि आप उसको 2 दिन या 1 हफ़्ता या तकरीबन 2 वीक आप उसको अप्लाई करो ना, 1 वीक या 2 वीक, तो आपको आइडिया हो जाता है क्या चीज़ कितने अच्छे से काम करती है। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में ना, जब आपको इक्वल हाइज और लोज समझा रहा था, तब आपको मैंने न्यू सेशन की लिक्विडिटी के वाले से भी ट्रेड्स करके दिखाई थी। तकरीबन मैंने 5 ट्रेडें की थी और एक ट्रेड मैंने जो जाते वक्त जो मार्केट लाइव चल रही थी GBP USD पे, मैंने वो ट्रेड करके भी दिखाई थी। और नेक्स्ट डे जिस दिन मार्केट ओपन हुई है, वो जो मेरा TP था वो 1/3 का था, वो हिट हो गया था गालबन। उसके बाद तो फिर मार्केट एक बार मुड़ गया था क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम के PDRA आ गया था ऊपर। मैंने आपको कहा था कि बस आप इसमें 1/3 फॉलो करना। मार्केट बिल्कुल 1/3 के पास गया था और उसके बाद ही हमारा मार्केट वापस मुड़ा था। तो मैंने वो वीडियो के आखिर में यानी कि आपको दिखा भी दिया था जब मैं एडिटिंग कर रहा था, क्योंकि एडिटिंग 1-2 दिन के बाद की थी, तो मैंने वो आपको दिखाई थी। मैंने तकरीबन 5 वीडियो ट्रेड्स की एग्जांपल दी थी आपको उसमें ना। इस वीडियो में हम बात करते हैं फिर सेशन की लिक्विडिटी के बारे में, और सेशन की लिक्विडिटी के साथ साथ मैं पिछली वीडियो के वो सारे कॉन्सेप्ट भी आपके साथ दोहराऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रू डे ओपन के बारे में बताया था। बहुत कम लोग आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि ये जो ट्रू डे ओपन है, मार्केट में अगर बाइंग आनी है ट्रू डे ओपन के नीचे से आनी है और सेलिंग आनी है तो ट्रू डे ओपन के ऊपर से आनी होती है। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें कुछ ऐसे PDRAs जो कि प्रीमियम में पड़े होते हैं बाय करने के लिए, हम उनसे ट्रेड नहीं करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग से बच पाते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले एक तो बड़ा ही सेशन की लिक्विडिटी का ना एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एशिया के लो की लिक्विडिटी ले मार्केट चौक और आप लंदन में उसको बाइंग करेंगे एशिया के हाई तक या ड्रॉन लिक्विडिटी तक। अच्छा, तो ये जो DOL लिखा हुआ है ना मैंने, इसका मतलब है ड्रॉन लिक्विडिटी। ठीक हो गया, DOL ड्रॉन लिक्विडिटी। ये इसका ये मतलब है कि मार्केट ने जहाँ तक लिक्विडिटी बनाई हुई है, मार्केट जहाँ तक जाएगी हम उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जब भी मार्केट आपके बायस बुलिश साइड के, लोग मुझे कह रहे हैं कि आप बायस पे वीडियो बनाओ, मैं बायस पे वीडियो बना तो दूंगा, लेकिन उसका प्रॉब्लम पता क्या है, आपको ना बायस ना समझ ही नहीं आएंगे। इस मार्केट में ना एक कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप के नाम से। हर 3 कैंडल के दरमियान जो फेयर वैल्यू गैप बनता है ना, वो फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, बास टाइम ब्रेक अवे गैप बन जाता है। तो ब्रेक अवे गैप का कॉन्सेप्ट ये है कि वो फिल नहीं होना होता। मतलब मार्केट जब तक वो IRL का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप IRL टू मार्केट ERL चलता है, उसमें होता है कि वो ना फिल नहीं होना होता ब्रेक अवे गैप। तो वो हम क्या करते थे पहले, जब मैं बिल्कुल बिगिनर होता था ना बायस में, तो मैं उसको IRL बना के बैठ जाता था। पहले से होता है मार्केट नीचे आएगा, IRL में टैप करेगा, फिर बाय जाएगा। तो वो ना एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है। बायस जो है ना, वो उससे पहले आपके बहुत सारे टॉपिक्स पहले से क्लियर होने चाहिए। तो मैंने आपको कहा था मैं जब ICT शुरू करूँगा तो उसमें बायस की वीडियो काफ़ी बाद आएगी। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपको पहले वो सारी चीज़ें समझाई जाएं जिससे वो मिलकर बायस बनते हैं। अगर बायस इतना छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता तो आपको इजीली ट्रेड मिल ना जाती। बायस बेसिकली ना एक बड़ा मुश्किल काम है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भी होंगे जो सिग्नल फॉलो करते होंगे, या बहुत सारे ट्रेडर ऐसे भी होंगे
जो बस मेन टाइम फ्रेम भी H1 या फिर H4 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं ना, आपको मैं सही बता रहा हूँ, हमारे पास 1 मंथ से लेकर 1 वीक, फिर अपना 1 डे और उसके अलावा भी सारे जो मेन टाइम फ्रेम पे जो बायस होते हैं वो हम चेक कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। 3 टाइम फ्रेम के बायस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी आपके बायस काम करते हैं, वरना बायस फेल हो जाते हैं। तो बायस की वीडियो इंशाल्लाह आएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगी। अच्छा, अब बात करते हैं, थोड़ा सा वीडियो की तरफ आ जाते हैं। ये एशिया का हाई है, ये एशिया का लो है। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, मैंने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये वीडियो बाद में पता नहीं दोबारा मैं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। मेरी कोशिश होती है जब मैं कोई वीडियो बनाऊँ ना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। पहले मैं ये किया करता था, मैं जान छुटा के भाग जाया करता था और ये सोचता था कि यार वीडियो लंबा होगा तो लोग नहीं देखेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि यार आपको प्रॉपर एग्जांपल दी जाए, जो देख रहा है कम से कम उसको तो वैल्यू मिलनी चाहिए ना। तो जिस तरह से मैंने पीछे वीडियो में 5 एग्जांपल दी थी, इंशाल्लाह इस बार आपको 5 से भी ज़्यादा देंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपको दिखाएंगे। मार्केट में आपके सामने ना एक ही पिक्चर दिखाई जाती है कि जो सेशन की लिक्विडिटी है, एशिया अपना लो स्वीप करेगा, मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक या फिर वैल्यू गैप में आएगा, उसके बाद यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, जो यहाँ फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, आप उससे बाइंग कर सकते हो यहाँ तक या इक्वल हाइज तक। तो इस तरह से आपको ना सिखाया जाता है। लेकिन मार्केट ना हर बार सेम कंडीशन नहीं करती। बार टाइम मार्केट में एशिया सेशन, जो हमें कहते हैं कि एशिया सेशन जो है ना वो एक्यूमुलेट करता है, यानी कि सिर्फ साइडवेज ही रहता है। लेकिन बार टाइम मार्केट जब एशिया सेशन में डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है, मार्केट में एक्सपेंशन आ जाती है, फिर ऐसी कंडीशन चेंज हो जाती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो अगली एग्जांपल सेम इसी तरह की है, फिर आपको लाइव मार्केट में भी जाके दिखा दूंगा। तो बात करते हैं इस वीडियो में। अच्छा, होता ही है कि जब भी मार्केट एक्यूमुलेट करता है, ये एक्यूमुलेशन है, यानी कि इसमें ना एक्सपेंशन नहीं है, एक्सपेंशन ये है। ठीक हो गया। मार्केट में जब कैंडल बनना शुरू होती है ना डे की, तो शुरू में ये होता है कि सिडनी का जो सेशन होता है वो बिल्कुल इससे भी छोटी रेंज क्रिएट करता है। एशिया सेशन में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाता है और वो मार्केट भी हमें साइडवेज ही लगता है, क्योंकि लंदन और न्यूयॉर्क जब ओपन होते हैं ना तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम आना होता है। डे की कैंडल असल में जो बननी होती है वो ये समझाते हैं कि डे की कैंडल कैसी बन रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं कि वैसे ही एग्जांपल, यानी कि ऐसा होता है मार्केट में, अगर ऐसी कंडीशन भी बने तो सबसे बेस्ट है, वो थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्मेशन की एंट्री होती है। लेकिन हर बार ऐसी कंडीशन नहीं बनती। लेकिन ये वाली कंडीशन भी आपको मार्केट में दिखाऊंगा, सेकंड वाली कंडीशन भी दिखा दूंगा। जब एशिया एक्सपेंशन कर देता है ना तो लंदन ना साइडवेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमने फिर कैसे एंट्री करनी है वो भी सिखाऊंगा। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल होगी मार्केट में, जब लाइव चार्ट पर मैं समझा रहा हूँ ना, तो फिर जैसे जैसे कंडीशन आपके सामने आएगी ना, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ये मार्केट में ना एक्यूमुलेशन है। अब मार्केट क्या कर रहा है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है ना, एशिया के लो को ब्रेक करता है, तो जितने भी रिटेलर जो प्राइस एक्शन पर काम करते हैं ना, उनका ये होता है कि वो ये समझते कि यहाँ से ना ब्रेक डाउन हो चुका है मार्केट में। अब वो क्या करेंगे, वो यहाँ से सेल कर लेंगे इसके ब्रेक डाउन पर और यहाँ पे अपना एसएल डाल देंगे या यहाँ पर डाल देंगे। ठीक हो गया। और 1/2 या 1/3 जो भी उन्होंने फॉलो करना है ना, वो उसके हिसाब से फॉलो कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर रख देंगे अपना 1/2 के वाले से। लेकिन मार्केट क्या करता है कि थोड़ा सा रिएक्शन देता है, देन उसे फेल कर देता है, स्टॉप लॉस हिट कर देता है। जिनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर होंगे वो भी हिट हो जाएंगे, जहाँ मर्जी रख दो हिट कर देना उसने। अच्छा, अब जो आईसीटी के जो ट्रेडर हैं या एसएमसी के जो ट्रेडर हैं, उनके इस मामले में सेशन की लिक्विडिटी में थोड़ी सी पकड़ है। ठीक हो गया। वो उन्हें पता होता है कि मार्केट में ना ये जो मूव आ रहा है ना, वो इस एशिया की लिक्विडिटी खाएगा, यहाँ से बायस बाय किए हैं और मार्केट में यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो इसमें टैप करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन इसमें यह रह जाता है कि बाज़ टाइम ना एसएमसी ट्रेडर ट्रैप हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि वो ट्रू डे ओपन को नहीं देख रहा होता। बाज़ टाइम मार्केट में ट्रू डे ओपन के ऊपर से भी बाइंग आने के लिए मार्केट एक बार रिएक्शन दे देती है, तो एसएमसी ट्रेडर तो देख लेते हैं यहाँ से लिक्विडिटी खाई गई, यहाँ से लिक्विडिटी खाई गई, तो बाय कर देता है। एक कॉन्सेप्ट है जुडास स्विंग के नाम से, फेक मूव उसे बोला जाता है मार्केट में। यानी कि जो मार्केट में फेक ब्रेकआउट आया है ना, ये ब्रेक डाउन जो हुई मार्केट, इसे कहा जाता है जुडास स्विंग। ये फेक होता है।
मार्केट हमेशा जब भी लंदन होगा ना, ये इसके मुखालिफ आएगा और मार्केट देन उसे एफवीजी में ट्रेड करके ऊपर चला जाएगा। अच्छा, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि आप ना ये फर्स्ट वाली ट्रेड भी नहीं पकड़ पाते। ये वाली जो ट्रेड बनी है आप इसको मिस कर देते हो, ऐसे यहाँ डालते हो और मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ एक्सपेंशन दे देता है। या फिर हो सकता है आप इस वक्त मार्केट को ना देख रहे हो, चार्ट को, तो आपको ना न्यूयॉर्क में एक मौका मिलता है ट्रेड करने का। क्या होता है कि मार्केट ये जो एक्सपेंशन दी होती है ना, यहाँ पे बीच में कहीं एफवीजी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक होता है जहाँ से मार्केट दोबारा रिएक्शन देती है बाय करने के लिए, और आपका जो ड्राउन लिक्विडिटी यानी कि जो टारगेट्स होते हैं वो आप के हिट हो जाते हैं। मतलब यहाँ से कोई ऐसा लेवल था इस जगह पे, मार्केट वहाँ पर आई है, आपने एसएल उसके नीचे डाल दिया और यहाँ तक आप अपना इजीली टारगेट कर सकते थे। पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि 1/3 1/2 इनफ है, ठीक हो गया। 1/5 या 1/7 आपने तब लेने हैं मार्केट में, 7 तो खैर ना ही लेना। 1/5 या 1/4 आप तब लें जब इक्वल हाइज और इक्वल लोज आपको टारगेट करने के लिए मिले। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता मार्केट में ना, इक्वल हाइज और इक्वल लोज नहीं पड़े होते। तब आपने कंडीशन ये करनी कि आपने ना कोशिश करनी है 1/3 या फिर 1/2 फॉलो करो। कोशिश करो शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जीतने की। आप रिस्क ले सकते हो, उन ट्रेडों को जीत के अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अब हम बात करते हैं, एक तो ये कंडीशन है मार्केट यहाँ से आए, इसको स्वीप करे, देन चोक हो, यहाँ पे जो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बने जिससे बाइंग आएगी यहाँ तक हम ये पकड़ सकते हैं, देन यहाँ तक हम मेन ड्राउन लिक्विडिटी तक टारगेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब एक तो कंडीशन थी ये, लेकिन इसमें एक और कंडीशन भी होती है जो कि आपको बहुत ट्रेडर ना वो कम बताते हैं और ना प्रॉपर एग्जांपल आपके सामने ला के चिपका देते हैं। अच्छा, प्रॉपर एग्जांपल भी दिखाने से ना कोई, मैं नहीं समझता कि गलत बात है, बल्कि ठीक है, आपको जो बात समझाई है चार्ट पर वो आपको समझ आए, और सेम जब ऐसी कंडीशन बने ना तब आपने उसको फॉलो करना होता है। ये कॉन्सेप्ट भी है आईसीटी का, एएमडी एक्यूमुलेशन, ये इतनी सी होती है, मैनिपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस तरह से आप कैच कर सकते हो इसे, ठीक हो गया। बहरहाल एक कॉन्सेप्ट है ये वाला जिसकी पिक्चर आपको कोई भी नहीं बताएगा। बहुत कम ट्रेडर आपको यूट्यूब पे ऐसे मिलेंगे जो कि आपको ये वाली कंडीशन मार्केट की बनाकर दिखाएंगे। बात टाइम क्या करता है मार्केट कि ना, एशिया सेशन में ना न्यूज़ आने की वजह से, कोई आप ऐसे पेयर को ट्रेड कर रहे हो जैसे जापानीज येन वगैरह, तो इनमें क्या होता है, एक्सपेंशन आ जाती है न्यूज़ आने की वजह से। न्यूज़ आई है तो एक्सपेंशन आ गई है एशिया सेशन में। अब कंडीशन यहाँ पे ना बिगड़ जाती है, मार्केट तेज़ी से मूव कर रही होती है, बड़ी बड़ी यानी कि कैंडल बन जाती है। तो लंदन क्या करता है, वो ना बिल्कुल बीच में ना जुड़ के रह जाता है, मतलब ना वो एशिया के लो की लिक्विडिटी खा पाता ना हाई की। अब भाई वो अगर एशिया के हाई की लिक्विडिटी खा ले तो हम चलो यहाँ से सेल कर सकते हैं, प्रीमियम पड़ा है ऊपर, और जब मार्केट डिस्काउंट में आके एशिया के लो की लिक्विडिटी खाएगी तब हम बाय करेंगे क्योंकि हमारे बायस बाय साइड के हैं, ठीक हो गया। अब ये हुआ कि मार्केट एशिया सेशन में बुलिशनेस दिखा गई और जो लंदन है ना पूरा का पूरा साइडवेज हो गया, ठीक हो गया। इस कंडीशन में हमें यह करना होता है कि मार्केट लंदन प्लस एशिया की लिक्विडिटी ले ले, और लेती है मार्केट। लंदन की ये लो था और एशिया का ये लो था, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है, लो से लिक्विडिटी उठाई है, यहाँ से किसी पीडी एरिया में टैप हुआ है, देन मार्केट में एक्सपेंशन आई है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे जो ब्रेकर था या मिटिगेशन ब्लॉक था एफवीजी के साथ जो ओवरलैप कर रहा था, आपने यहाँ से बाय करना था यहाँ तक के लिए, और इस तरह से एसएल आपको इसके हिसाब से डालना पड़ना था, जो भी एसएल यहाँ पर आप बना सकते थे। मतलब एफवीजी से लिए तो एफवीजी की थर्ड कैंडल के नीचे डल गया, फर्स्ट कैंडल के नीचे जो एसएल होता, और यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो उसे। और मार्केट में ना मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाली तो किस्मत से ही बनता है इस तरह का टॉपिक, ये वाला कुछ ज़्यादा रहता है। और एक और भी कॉन्सेप्ट है उसमें, तो खैर एक सेशन ना जो होता है ना वो मैनिपुलेट होना होता है, वो बड़ा ख़तरनाक साबित होता है। मतलब एशिया भी आ जाता है, लंदन भी आ जाता है। जो न्यूयॉर्क, अगर लंदन में लिक्विडिटी सेट फिल हो गई है ना, तो न्यूयॉर्क क्या करता है, वो ना सेल आ जाता है, उसे कहते हैं वन सेशन मैनिपुलेशन। अब ये मैंने आपको दोनों कंडीशनें बताई हैं, अब मार्केट में समझते हैं जाके, और काफ़ी सारी एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये भी बताऊंगा किस तरह से किस टॉपिक पर ट्रेड करनी है हमने,
तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। आप ये वाला लो देख रहे हो, ये जो लो है ना वो 4 आवर टाइम फ्रेम का ना यहाँ पे आर्डर ब्लॉक है। मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको ना आइडिया भी हो जाए। ये जो आर्डर ब्लॉक आप देख रहे हो एफ के साथ जो ओवरलैप कर रहा है, मैं एफ प्लस आर्डर ब्लॉक को ना पूरे को ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट ना बार टाइम एफ से रिएक्शन दे देती है। यहाँ पे आप ये देखें कि मार्केट ने अच्छी खासी रिजेक्शन दी है, मार्केट उसके बाद टीपी हिट किया है। अच्छा, ये टीपी शीपी को छोड़ दो फिलहाल, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं आज कि ये जो लेवल है ना, मार्केट ये नीचे आया है और यहाँ पे आके एशिया सेशन ने क्लोजिंग दी है। नहीं सॉरी, 1 मिनट, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ लंदन में इसने टैप किया है H4 के आर्डर ब्लॉक में। अभी में से 15 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये एशिया का लो था, लिक्विडिटी खाने के बाद ये मार्केट एक्सपेंशन दे के ऊपर गई है एक बार और इस वाले फेल वैल्यू गैप में टैप करके नीचे आई है और यहाँ से मार्केट ने मज़ीद लिक्विडिटी हंट की। अच्छा, ये भी बेस्ट हो गया क्योंकि मार्केट मज़ीद लिक्विडिटी खा चुकी है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ थोड़ा सा ना गौर करना, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना करे हमें। यहाँ पे मैं चार्ट को ना थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझाता हूँ। ये छोटा कर लें इसको, हाँ। मार्केट ने इस लो से नीचे से लिक्विडिटी खाई। अच्छा, जब ये मार्केट यहाँ से गिरा था ना, इस वाले फेयर वैल्यू गैप से ये गिरा हुआ है मार्केट, ये देन मार्केट ने क्या किया है, ये जो मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर ना प्रॉपर शिफ्ट नहीं हुआ, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी थी। तो जब यही वाला एरिया यहाँ से जाके मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दिया, इसी हाई को, यानी कि इसी फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया, इसका ये मतलब है कि मार्केट ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया और इसे फेल कर दिया। फेल की कंडीशन में ये हुआ, इसके साथ यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब इसका ये है कि जो डिमांड थी ना वो अब आ चुकी है मार्केट में और जो सप्लाई थी उसे मार्केट में कंट्रोल कर लिया गया है। ठीक हो गया। एक कॉन्सेप्ट आईसीटी में एफवीजी इन एफवीजी आउट का, ठीक हो गया। अब आप इस पूरे एरिया में ये देखोगे। अच्छा, इस वीडियो में ना मैं आपको एसएल रखने की भी तमीज़ सिखाऊंगा। एसएल किस पॉइंट पे रखना होता है। बास टाइम हम क्या करते थे ना, पहले जब मैं बिल्कुल बिगिनर था ना, मैंने यहाँ से एफवीजी से एंट्री करता होता था, एसएल उठा के यहाँ रख दिया करता होता था। उससे ये होता था कि मेरा जो एसएल ना वो काफ़ी बड़ा हो जाता था। बास टाइम ना एसएल इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, वो कैसे चेक किया जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं जी, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है नीचे, अगर वहाँ नहीं है तो छोटा कर दे एसएल, लेकिन वो गलत तरीका है। असल में जो एसएल रखने का जो तरीका है ना, उसके लिए कोई इंडिकेटर नहीं है आपने यूज़ करना, कोई वॉल्यूम के साथ छेड़ पंगा नहीं करना। कुछ लोग आरएसआई लगा देते हैं, ये पॉइंट है, ये एटीआर की लाइन है, यहाँ रख दो वहाँ रख दो, भाई स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी। ऐसे कुछ नहीं होता। स्टॉप लॉस हंटिंग तो अलहदा कॉन्सेप्ट है, आप जहाँ मर्जी रख लो, अगर मार्केट में नीचे एफवीजी है ना बड़े टाइम फ्रेम पे तो वो हिट हो जाएगा आपका एसएल। उसका मैं आपको तरीकाकार इसी ट्रेड पे दिखाऊंगा कैसे आपने रखना। खैर इसे मैं हटाता हूँ पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे ये समझना था। अच्छा, अब ये मार्केट ने जाके ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ये वाली ब्लैक कैंडल ने, ओह सॉरी ग्रीन कैंडल ने, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब मार्केट जब स्ट्रक्चर प्रॉपर जाके शिफ्ट हुआ है ना, तो आप ये देखें एक कैंडल ना वापस दोबारा यहाँ से नीचे की तरफ आया है, ठीक हो गया। देन साथ ही मार्केट ने एक्सपेंशन दे दी यहाँ तक के लिए। अच्छा, अब हुआ ये कि मार्केट में ना यहाँ पर एफवीजी बन गया, जो कि मार्केट में टैप होना लाजमी था। अच्छा, और साथ ही साथ एक एफवीजी यहाँ पर भी बन गया, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा था। अब मैटर ये कर रहा है, और यहाँ पे एक आर्डर ब्लॉक भी है, ये बाइंग का आर्डर ब्लॉक है। हर सेलिंग कैंडल बाइंग का आर्डर ब्लॉक बनती है जब भी मार्केट उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। इसे एल्गोरिथमिक आर्डर ब्लॉक कहते हैं। आर्डर ब्लॉक की मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, वो बिल्कुल सादी है, मतलब सादी तो क्या है, वो अच्छी है वीडियो। तो आपको ये दिखाया गया स्ट्रक्चर काम कैसे कर रहा होता है, वो काफ़ी अच्छी वीडियो है, चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। इसे एल्गोरिथमिक आर्डर ब्लॉक कहता है, जो भी मैंने ड्रा किया है। ये ट्रेंड के वक्त बनता है। अच्छा,
मार्केट में एक चीज़ याद रखनी है आपने, जहाँ पर दो पीडीआरए ओवरलैप हो, मार्केट सबसे ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ पर आने के। दो पीडीआरए का ये मतलब है कि एक से ज़्यादा कन्फर्मेशन वहाँ पर हो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना अकेली एफवीजी थी, मार्केट ने नीचे आना ही था। यहाँ से आने का एक रीज़न ये था कि मार्केट ने एक स्विंग के ऊपर से लिक्विडिटी को स्वीप किया था। ये मैं वीडियो जो है ना बड़ी कमाल की बना रहा हूँ, यकीन करें आपको ना कोई भी इंसान यूट्यूब पे इतनी गहराई से नहीं सिखाएगा। ठीक हो गया ना, मैं बड़े आपको ना बड़े अच्छे से बता रहा हूँ, आपको एक रीज़न दे रहा हूँ कि यार मार्केट यहाँ से कैसे ऊपर जाएगा, कैसे नीचे आएगा, आएगा या नहीं आएगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे स्ट्रेट पे स्टॉप लॉस कैसे रखना है, उस स्टॉप लॉस रखने की प्रॉपर एक आपको रीज़न दूंगा कि मार्केट में इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक हो गया ना, वो आपको मैं रीज़न भी दूंगा। अच्छा, मार्केट ने यहाँ से स्वीप किया था, देन मजीद मार्केट ने स्वीप किया। ठीक हो गया, और ये फेयर वैल्यू गैप था। अच्छा, तो ये मार्केट में यहाँ पर आना था। अब बात मैटर ये कर रहा है कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगा तो आप यहाँ एसएल रखोगे, वो तो आपका हिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एसएल रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना आपका ना दो पीडीआरए नीचे हैं, तो ये ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ है। आप ये चाह रहे हो कि यार मेरी ट्रेड ना मिस हो, ये ना हो कि मार्केट दूसरे दो पीडीआरए तक ना आए और मार्केट ऊपर से चला जाए। तो ऐसा वैसे तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बाज़ टाइम ऐसा हो भी जाता है। हर तरह की देखो ना कंडीशन बनती है मार्केट में। अच्छा, ये मैं एक मिनट हटा दूँ इसको। ये एशिया सेशन है, ये जो ग्रीन ग्रीन हो चुका है ना, ये मेरा लंदन सेशन है। लंदन सेशन 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है UTC-4, यानी कि अमेरिकन टाइम के मुताबिक है। देखें न्यूयॉर्क टाइम। ठीक हो गया, आप इसे पाकिस्तानी टाइम की जगह ना अपने tradingview.com को न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से सेट कर लेना, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था आपको। अच्छा, जहाँ पर दो पीडीआरए ओवरलैप होते हैं वो लेवल होता है ज़्यादा मजबूत। ठीक हो गया, आप ये देखें मार्केट ने 2 बार इसके नीचे गया और दोनों बार रिजेक्शन लेके ऊपर आ गया। एक बार क्लोजिंग दी भी है, लेकिन इस लो के नीचे नहीं दी, दैन एक नई कैंडल बनी है, वो फिर से ऊपर ले आई है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और ट्रिकी होकर बात करते हैं। अच्छा, अब ये तो कन्फर्म था कि मार्केट में जो एंट्री होनी है ना वो यहाँ से होनी है। मैंने यहाँ से एफवीजी के इस एरिया से एंट्री की और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये स्टॉप लॉस में जो यहाँ रख रहा हूँ, हो सकता है ये हिट भी हो जाए। इसका अब हल क्या है ये यार, ये कैसे पता लगाया जाए कि मार्केट यहाँ तक आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो खैर कोई फेयर वैल्यू गैप अब बाकी नहीं है। अब आप M5 पे जाओगे ना, यहाँ कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा। अब आप डर जाओगे यार मार्केट कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं, मार्केट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए ऊपर पड़े हैं। अच्छा, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, जब हम 15 पे एंट्री करते हैं ना, तो सबसे पहले हम 1H पर जाएंगे और जाकर देखेंगे कि नीचे कोई आर्डर ब्लॉक या एफवीजी तो नहीं है जहाँ तक मार्केट आ सकता है। यहाँ पर ये वाली है, आप ये नोट करें। नीचे यहाँ पर भी ना एक भी ऐसी जगह नहीं है जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ सकता, मतलब यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है। ये देखिए फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल के साथ विक्स जो है वो मिटिगेट हो गई हैं। प्लस ये जो है ना ये ब्रेक आवे गैप है। ये एफवीजी बन भी जाती ना मार्केट में, इसमें कोई नहीं आने लगा था मार्केट। ठीक है, ये ब्रेक आवे गैप ही जल्दी सी ना मार्केट इसे फील नहीं करती। ये ड्राउन लिक्विडिटी के साथ तेज़ी से बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है। ये मैं आपको ना आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। मैंने एफवीजी पे वीडियो बनाई है, वो तो बिल्कुल सिंपल सी है। तब मैं एसएमसी के ऊपर काम किया करता था, आईसीटी का मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने वो एफवीजी को इतनी वैल्यू नहीं दिया करता था। अब वो तो मुझे बाद में जब आईसीटी हमने सीखा है, तो ज़ाहिर है एफवीजी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस मार्केट में। मार्केट चलती है एफवीजी पर है, तो वो मैंने आपको ना अब आने वाली वीडियो ना काफ़ी अच्छे से सिखाऊंगा। अच्छा, एक तो ये था। अच्छा, एक और बात, क्योंकि मैं H4 से स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आया हूँ M15 पर एंट्री के लिए, तो मैं 4H को भी चेक करूँगा। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, अब आप ये देखें कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसके तक मार्केट ने टैप कर सकती है वापस आके। मतलब यहाँ कोई नीचे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा। और मार्केट जब नीचे नहीं आएगा तो हमने अब, क्योंकि हम जिस टाइम फ्रेम पे खड़े होंगे ना, हमने उसके सिंपल स्विंग के नीचे एसएल डालना है। हमें इतना ज़्यादा सर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अब हमें इस जगह पे स्टॉप लॉस लेके जाने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, फेयर वैल्यू गैप सिर्फ यहीं पर है, तो वो हिट हो चुके हैं। अब हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं, और ज़्यादा भी सेव करना चाह रहे हो ना तो लंदन की यहाँ पर रख दो, लो के नीचे। ठीक हो गया। इससे ज़्यादा आप अपने आपको ना उसमें टेंशन में ना डालो, और यहाँ पर आप अपना 1/, ये तो यहाँ पर 1/2 आप टारगेट कर सकते हो इस तरह से। और ये इक्वल हाइज है यहाँ पर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये तो इक्वल हाई नहीं है क्योंकि ये तो इसके ऊपर चला गया है, गालबन हिट तो वो भी हो गया, लेकिन हम 1/3 यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं। ये 1/3 आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने हिट कर दिया है न्यूयॉर्क सेशन में। अच्छा, अब पुरानी बात पर आते हैं। मैंने आपको एक और बात समझाई थी कि अगर आपसे एक ट्रेड मिस हो जाए तो आप दूसरी ट्रेड में कैसे एंटर करते हैं। इसको मैं हटाकर यहाँ पे यहाँ सेट कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक हो गया। अब आप ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने अपना मज़ीद हाई को है वो ब्रेक किए। यहाँ आपका जो न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो चुका है। आप ये नोट करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक हो गया। प्लस आपको यहाँ पर एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। तो जब मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक किया है ना, तो आप एक काम ये कर सकते हो, क्योंकि ये न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो रहा है, तो आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर ना एक और एंट्री भी ले सकते हो इस तरह से। और स्टॉप लॉस आप यहाँ डाल दो, ज़्यादा सेफ रहेगा। इतना वैसे रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ काफ़ी होगा। वैसे तो यहाँ भी सेफ रहता है क्योंकि नीचे आपको पता है कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी नहीं है। ठीक हो गया ना। और टारगेट आप 1/2 करो, ये 1/2 है, ये आपका यहाँ पे जाके हिट होगा। ये आपकी वो सेकंड एंट्री, अगर आपसे ये वाली मिस हो गई ना तो आप ये वाली ले सकते हो। ठीक हो गया। और अब ये उसी दिन एंट्री बनी है, गालबन शाम को 4 बजे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक। हाँ, आप ये देख सकते थे यहाँ पर ना मार्केट में एक एफवीजी था, इसे मार्केट टैप करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब वही बात जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दी थी, मैंने आपको कहा था वो एशिया में एक्सपेंशन आ जाती है और जो लंदन होता है वो साइडवेज हो जाता है, दैन न्यूयॉर्क फिर काम डालता है आपका सारा का सारा। तो सबसे पहले हम H4 पे चल लेते हैं क्योंकि हम उसके ऑर्डर ब्लॉक को कोई फॉलो करके आ रहे थे इधर। तो मैं इसे हटा दूं आपको क्योंकि मैंने दिखा दिया वो जो तरीकाकार है। 1/3 भी हिट हो जाएगा, 1/2 ले लो तो ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स को जीतने की कोशिश करनी है आपने। बस ये है कि 1/1 नहीं फॉलो करना क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो जाता है। मैं इसको भी हटा देता हूँ। आपको ये तकरीबन सारी बात ना इधर तक तो समझ आई होगी। बड़ी मैंने आपको ना डिटेल से ये जो फर्स्ट एंट्री है वो एक्सप्लेन की है। इंशाल्लाह ना आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आने लगेगी। 4H पर आते हैं दोबारा। अच्छा, अगले दिन ये हुआ है, अगले दिन तो शायद नहीं हुआ, उसी दिन ही हुआ है रात को, कि मार्केट है ना यहाँ पर ना 4 आवर का ना फेयर वैल्यू गैप बनाया। फेयर वैल्यू गैप के नाम पे बनाया, तो खैर इसने वैसे ब्रेक आवे गैप है। लेकिन मार्केट इसमें टैप इस वजह से कर गया क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की एरियाज आ चुके थे। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से गिर रही थी। ये ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग के लिए, जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक जब आपको सिखाऊंगा ना समझ आ जाएगी मार्केट इसमें क्यों आई। वैसे ब्रेक आवे गैप जब बनता है ना मार्केट उसमें टैप नहीं करती आगे दोबारा। तो ये फेयर, अच्छा ये बता दूँ, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ये जो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ये इनके दरमियान जो फ़र्क है ना, इसे ब्रेक आवे गैप कहते हैं। अच्छा, ये जो ब्रेक आवे गैप है मार्केट ने फिल कर दिया क्योंकि इसकी वजह से यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट नीचे आ गया। अब हम इसे दोबारा वहीं 15 मिनट पे मैं शिफ्ट करूँगा। ये एशिया का सेशन आ गया। अब आप ये देखें एशिया में ना एक्सपेंशन आई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और विदाउट सेशन ना मार्केट ने एशिया के ऊपर से लिक्विडिटी खाई है। तो मार्केट में एक आ जाता है, अगर वो लिक्विडिटी खा ले तो ये वाली लिक्विडिटी हंट होनी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा मार्केट में। आपके जो बायस है ना बुलिश साइड के हैं, तो मार्केट लो से लिक्विडिटी नहीं खाएगा। ठीक हो गया ना, मार्केट वैसे ही ऊपर जाएगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लिक्विडिटी खाई है। अब ये वही कंडीशन आ गई क्योंकि एशिया की बराबर एक्सपेंशन आ चुकी है ऑलमोस्ट। ये तो खैर छोटा सा ही है ना, मतलब इसने लिक्विडिटी ले ली है। ये समझ लें यहाँ से लेके यहाँ तक एशिया ही चलता रहा है। यहाँ से आपका जो लंदन शुरू है। ठीक हो गया ना, लंदन किल जोन।
लंदन की ओपनिंग इस वाली कैंडल पे हुई है, लंदन की ओपनिंग नहीं जाके एशिया का है, लेकिन ना किल जोन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और जो 3 बजे का ना जो UTC-4 के हिसाब से वो लंदन का किल जोन टाइम होता है, मैं उसी को किल जोन में आनता हूँ। अगर उसमें चौक होता है तभी वो वैलिड होता है। अच्छा, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने टाइम फ्रेम के हायर टाइम फ्रेम के PDRA पे टैप कर चुका है ना, तो मार्केट इसके नीचे तो आने को ही नहीं लगा। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिकल होकर अब हम ये देखते हैं कि यार हमने ट्रेड यहाँ बनानी किस तरह से है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मार्केट में ना यहाँ पर ना लोगों को ना ट्रैप किया गया है एशिया के हाई से लिक्विडिटी खा के। मार्केट आपको लगेगा यहाँ से गिरेगी, लेकिन असल में मार्केट यहाँ से ना लिक्विडिटी खाने के बाद यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। यहाँ से लोग सेल करेंगे, यहाँ से करेंगे, मार्केट ने रिएक्शन देके उसे फेल किया। तो बहरहाल ये बात तो खैर ख़त्म कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से मार्केट ने ना इस जोन से लिक्विडिटी खा के मार्केट दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। ठीक हो गया। अब हम अगली बात पर आते हैं, जो सही मुद्दे की बात है। ये मार्केट में सारी के सारी एक्सपेंशन है। मैं चाहता तो आपको यहाँ से FVG इन FVG आउट की ट्रेड बना के दिखा देता, लेकिन वो बिल्कुल अलहदा कॉन्सेप्ट है। वो अभी आपको मैंने ना ही सिखाया तो वो आपको समझ भी नहीं आएगा, और ये फ़िलहाल आपके लिए ना यूँ सिखाना ज़्यादती भी होगी। ठीक हो गया। जो चीज़ आपको सिखाई ना उसी के मुताबिक ये समझ ले कि मार्केट ने यहाँ से भी ये देख लें, यहाँ लिक्विडिटी खाई है, ऑलरेडी अपने हायर टाइम फ्रेम के PDRA में टैप कर चुका है। लिक्विडिटी खाने के बाद मार्केट यहाँ से एक्सपेंशन देता हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर गया। सिंपल वही बात, यहाँ तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर गया। वैसे यहाँ पे 2 PDRA हैं, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, प्लस यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है, ये एक अकेला PDRA नहीं है, यहाँ पे डबल PDRA है। ठीक हो गया। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से समझ लो मिटिगेशन ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस ही मार्केट में इसको सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक यानी कि कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में। लेकिन बहरहाल यहाँ से मार्केट में ना देखें प्रॉपर रिएक्शन नहीं आ रहा, मार्केट इस ब्लैक कैंडल से रिएक्शन दे रही है। ये एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर मार्केट में, लेकिन ये FVG नहीं है तो ज़्यादा खैर कुछ हो नहीं सकता। बहरहाल इसको कॉन्सेप्ट को ना हम सिर्फ एक ही तरह से मिला सकते हैं। यहाँ पे ना डबल PDRA है, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, और यहाँ से मार्केट उठ रहा है। मिटिगेशन ब्लॉक नहीं, सॉरी ब्रेकर है। मैंने आपको ब्रेकर की एक वीडियो में दिखाया था। मार्केट क्या करती है कि जब स्विंग से लो से लिक्विडिटी लेती है, ऑलरेडी हाई टाइम फ्रेम में PDRA में टैप की हुई थी, 2 स्विंग से लिक्विडिटी ली, एक सिंपल स्विंग एक ओल्ड स्विंग। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पर शार्पली स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, और यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था जिधर से मार्केट ने रिएक्शन देना था उसको शार्पली जाके एक बार रिएक्शन देके फेल कर दिया था। तो अब हमें क्या था, हमने इसके हाई से, बिल्कुल ये जो आप बॉडी देख रहे हैं बिल्कुल इसके हाई से बाय करना था। अब मैंने आपको ना एक वीडियो में बताया था कि यार जब भी ब्रेकर से एंट्री करनी होती है ना, उसके लिए ना आप एक काम ये कर सकते हो, आपने इंड्यूसमेंट ले ज़रूरी होती है बास टाइम ना, और ना ब्रेकर पे ना इंड्यूसमेंट ले लेनी चाहिए, वो ना ज़्यादा वैलिड हो जाता है। अब आप कहोगे कि ये मार्केट यहाँ से अच्छे कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा इधर करके समझाता हूँ ये हुआ क्या है। मान लें यहाँ पे ना 2 PDRA थे, इनके 2 स्विंग लोज थे, 2 स्विंग हाई स्विंग लोज इस तरह से बने हुए थे। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ से उठा है ऊपर जाकर, जो यहाँ पे ये जो 2 स्विंग बने हुए थे इन्हें ही आके दोबारा फेल करके यहाँ से शार्पली ऊपर चला गया है। यही हुआ है ना, यहाँ पे इस स्विंग से भी लिक्विडिटी खाई है, इस स्विंग से, ये वाले दोनों स्विंगों से लिक्विडिटी खा के इस और इसको दोनों को शिफ्ट कर दिया। अब इस पूरी लेग में ब्रेकर कहाँ पे है, ज़ाहिर है मुखालिफ कैंडल होती है, ये वो मुखालिफ कैंडल है जो कि इस स्वीप होने से पहले बनी है, इस स्वीप को और इस स्वीप के। तो ये ही हमारा बेसिकली ब्रेकर होगा। ठीक हो गया ना। तो ब्रेकर ब्लॉक से हमने एंट्री करनी होती है उसकी बॉडी से, तो ये वो ब्रेकर है। मतलब ये मार्केट इस तरह से ही चल रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, ये नीचे की तरफ आया है, देन हाई किया है, लो से भी लिक्विडिटी खाई है, हाई से भी लिक्विडिटी खाई है, फिर हाई से लिक्विडिटी खाई है, और यहाँ पे ब्रेकर में टैप करके ऊपर चला गया। ठीक हो गया। वीडियो आएगी ना जब मैं ब्रेकर पे सेपरेट बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक बाद में भी समझ आ जाएगा। मैंने आपको कहा था यार हर एंट्री ना सेम तरीके से नहीं बनती। वीडियो हो सकता है काफ़ी बोरिंग हो या फिर लंबी हो और आपको समझ ना आ रही हो,
तो जब नेक्स्ट वीडियोस आएंगी ना तो आपको समझ आने लगेगी। ये वीडियो बहुत अच्छी है, मैं बस आपको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, बहरहाल ना यहाँ पे ना 3 पीडीआर हैं, इस वजह से ना यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर 3 है, तो इसकी वजह से ना ज़्यादा हाई लेवल है। अब बात करते हैं कि मैंने कहा था कि यार इंड्यूसमेंट ले लिया करो, इसमें ना बड़ी ज़रूरी होती है ब्रेकर के अंदर ना। इंड्यूसमेंट वैसे उन्होंने दोनों साइड से ली होती है, लेकिन अगर इंड्यूसमेंट ले लोगे तो सबसे वैलिड हो जाएगा। अब इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, ये बड़ा मैटर कर रहा है। इंड्यूसमेंट है ये इक्वल लॉज, आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, ये लिक्विडिटी होते हैं इक्वल लॉस। इसका मतलब था कि ये आपकी इंड्यूसमेंट थी। इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपने अब बाय करना था ब्रेकर ब्लॉक की बाडियों से। अब ये एक बाडी तो यहाँ पर है, लेकिन असल में ये पूरा ब्रेकर है, तो ये बाडी ये वाली मानी जाएगी। अब आप ये देखिए कि मार्केट ने बिल्कुल यहाँ पर ही टैप किया है। अब एसएल की बात आएगी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ तो कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बचा जिसमें से सिवाय इसके, तो हम यहाँ एसएल डाल सकते तो वो इजी होगा। लेकिन हम इसे बड़े टाइम फ्रेम पे 1H पे जाके और 4 आवर पे चेक करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा तो लेवल तो नहीं है जो मार्केट टैप करने के चक्कर में हमारा स्टॉप लॉस हिट करी खड़ी हो। आपको इतने ऊपर जा सकते हो, आपने सबसे पहले अपने एसएल को सेव करना है, उसको एसएमसी ट्रेडर की तरह नहीं बनाना, वो जो लगा लगा के खड़ा कर देते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि नीचे आपको यहाँ पे कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ऐसा नहीं है जिसको मार्केट ने टैप करना। अब करना भी था तो इस एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक को करना तो कर दिया उसने, ठीक हो गया। आप ये देख सकते हो यहाँ कोई एफवीजी नहीं है जिसकी रीज़न हो के मार्केट नीचे आएगा। ऑलवेज खत्म। 4H पे कहाँ से आएगा, वो 1H भी बराबर ही हो गया काम। 4H की तो खुद एक कैंडल ने इसको आके मिटिगेट किया, उस दिन ऊपर की तरफ चला गया। तो हम इसको 15 मिनट पे दोबारा शिफ्ट करते हैं। हमारे जाहिर है असल हम अपना ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको ये एफवीजी ज़्यादा से ज़्यादा टैप करने आ सकता है, सिर्फ रीज़न है आएगा नहीं वो यहाँ पर, ठीक हो गया ना। तो हमारा एसएल यहाँ पे डाल देंगे। अब हमें लोड नहीं है यहाँ पर डालने की और इन स्विंगों के नीचे डालने की, क्योंकि मार्केट ने नीचे नहीं आना है, तो सेफ है आपका स्टॉप लॉस। इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। 1/2 3 जो आपका दिल करे वो फॉलो करो, आपका ये टारगेट हिट हो जाएगा। ये वो एंट्री थी जो कि अच्छा भला ट्रेडर बैठे बैठे उसका दिमाग मूव कर दे। यकीन करें, मैंने आपको बिल्कुल अच्छी एंट्री करके दिखाई है, यहाँ पे प्रॉपर रीज़न समझाया कि कैसे मार्केट ने टैप किया। यहाँ पर यहाँ अकेली एफवीजी थी, मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन नहीं देना था, दे भी देती तो आप यहाँ से ऐसा यहाँ पे ऐसा लाना था, आपका 1/2 मिल जाता। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या था, मार्केट में ना अभी यहाँ पर ना ब्रेकर ब्लॉक था। ब्रेकर ब्लॉक के अलावा मार्केट में क्या था कि यहाँ पे ना ये एक एज ए मिटिगेशन भी एरिया काम कर रहा था। सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, ये कॉन्सेप्ट भी ऐड हो चुका था। देन उससे इम्पोर्टेंट ये था कि यहाँ पर ये जो एरिया है वो 4 आवर की एफवीजी थी, क्या था ये, अच्छा हाँ ये मैंने ब्रेकर को ड्रा किया था, सॉरी। तो ये जो एरिया था यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था और ये मैंने ब्रेकर को ड्रा किया था, और यहाँ पर आप अपना ऐसा रख सकते थे। मैं आपको यहाँ तो नहीं कहूँगा, वैसे तो कई लोग यहाँ रख देते हैं, हिट तो इनने भी नहीं होना था, लेकिन मैंने फिर भी सेव कर दिया इसको। यहाँ पर आप कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसको इससे नीचे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ना एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट जिसको टैप करके उठा है। आप ये देख लो कि इसने टैप किया भी है, ये नहीं है कि नहीं किया। ये मार्केट के एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी, मार्केट देखे शार्पली इसको टेस्ट करके उठा है, और रिएक्शन क्योंकि बड़ा फास्ट अच्छे तरीके से दिया है ना, तो हम इसको एंट्री के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल हम इसको फ़िलहाल 1H पर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर कोई ना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया देख लेंगे। जैसे कि ये देखें, ये एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आपके पास एफवीजी है, एफवीजी में तो नहीं है टैप हुआ, बहरहाल ये एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक के एरियाज को टैप करके उठा है। और उठने के बाद आप ये नोट करें, यहाँ पर मार्केट ने बड़ा शार्प मूव दिया है। ये यहीं पे ये देख रहे हैं आप, एफवीजी है, हम इस एफवीजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया ना, 15 मिनट पर जाकर, ताकि यहाँ हम एंट्री भी बना सकें। ये नो कि एंट्री मिस करके बैठे हों। ये वह एफवीजी है, ठीक हो गया। मार्केट यहाँ से आया है, मार्केट ने इसे टैप किया है, और ये जो एफवीजी था, अब हम इधर ये देखते हैं कि हमने एंट्री बनाना है कैसे, बड़ा ज़रूरी है। ये एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी में टैप हुआ है, और ये हमारा हो गया मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। हाँ, वैसे तो ये
सारी इनसाइड कैंडल हैं, मतलब ये मेन कैंडल है, ये इसमें ही आ रही हैं सारी। तो खैर ये कि स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर बड़ा शार्प तरीके से। ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बचा हुआ, तो हमारी ड्राउन लिक्विडिटी खुली खुली पड़ी है दूर तो यहाँ तक, तो खैर हम इजीली टारगेट कर सकते हैं अपने टारगेट्स को बहरहाल। अच्छा ये लाइव ट्रेड है, ये जो देखें मार्केट लाइव चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद हम दूसरे पेयर्स पे भी चल लेंगे ताकि आपको वहाँ से भी जाके कुछ एग्जाम्पलें दे सकें। लाइव ट्रेड्स की भी एग्जाम्पलें मैं आपको दिखा दूंगा। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये जब बॉडी क्लोज हो गई, बॉडी क्लोज बड़ा ज़रूरी है इसमें। एक एफ इन एफ आउट भी होता है, वो एंट्री करते तो आप ज़्यादा आसान होता है वैसे तो बहरहाल। अच्छा ये मार्केट स्ट्रक्चर ऊपर शिफ्ट कर गया ना, अब हमें पता है H4 के ऊपर ना, H1 के ऊपर यहाँ एफ H4 के ऊपर यहाँ ऐसा कोई लेवल नहीं है जिस पे मार्केट आएगा। तो हमारा ना सिंपल सा अब एक फंडा है, हमने बाय करना है यहाँ से अब M15 पर, क्योंकि यहाँ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मार्केट दोबारा उसमें आ रहा है और ये समझ लें हमारा एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक एफ के साथ ओवरलैप कर गया है। तो हमने यहाँ से अपनी एफ से ही बाय करना है। और ये एफ थी जो H1 पर बनी हुई थी, SL कहाँ डालना है? SL हमने वहाँ डालना है अब इस टाइम फ्रेम पे जहाँ तक हमारे पास मार्केट आने का खतरा ना हो। मतलब यहाँ पे ना एफ था, मार्केट इसमें टैप करके ऑलरेडी गया हुआ था, ये M15 का एफ था, तो हमें टेंशन नहीं है मार्केट में। अगर हम यहाँ पे भी SL रख दें तो वो हिट नहीं होगा, देखें हिट नहीं हुआ वो। अब आप कहोगे कि मार्केट में देख के ना बता, भाई देख के बताने वाली बात नहीं है, दरअसल बात ना उसूलों पर होती है। मार्केट इन्हें टैप नहीं करेगी, आप कभी लाइव ट्रेड भी लेके यूँ देख लेना, मार्केट में यूँ नीचे नहीं आती मार्केट बेवजह। आप ये देखें ना, इतनी बड़ी न्यूज़ की कैंडल है ये 7 बजे की आज की, मार्केट इतना से SL क्यों नहीं लेगी, सिर्फ इतना से SL भी क्यों छोड़ के चली जाएगी? वो छोड़ के इस वजह से चली जाती है कि यार उधर लेवल पे नहीं होना तो मार्केट टेक्निकली तरीके से चल रही होती है। मार्केट प्रॉपर ना, मार्केट ना प्रॉपर अपने एल्गोरिदम पर चलती है, ठीक हो गया ना? ये ह्यूमन नहीं चला रहे इसको बैठकर, ये एल्गोरिदम पर चल रही है। अच्छा मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेव करूँगा यहाँ पर डाल दूंगा इस SL को, इस स्विंग के नीचे नहीं डालूंगा, मैं आपको ये बात की गारंटी दे रहा हूँ। इतना बड़ा SL नहीं मैं डालता इस कंडीशन में, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे SL कहाँ रखना है। और ये आप इसको टारगेट करो, मैं इसको यहाँ तक टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आके ऊपर जाके ना FVG है, यहाँ से मैं हो सकता है बाइंग सेलिंग का रिएक्शन देखने को मिले। ये आपका एंट्री, ये आपका SL हो गया, और ये आपका ये 1/2 ये हिट हो गया, और ये 1/3 इसी कैंडल पे सारा कुछ एक ही कैंडल ने, उसी ने एंट्री उठाई है, उसी ने आपका टारगेट हिट कर दिया। मार्केट उसके बाद नीचे नहीं आया, ऊपर की तरफ चला गया, ठीक हो गया। अब खैर ये लाइव ट्रेड तो नहीं रही है, तो ट्रेड TP हिट कर चुकी है। मैंने सोचा काफ़ी इसका बड़ा SL या TP होगा। बहरहाल आप इसको यहाँ तक टारगेट कर सकते हो ड्राउन लिक्विडिटी तक, अगर मार्केट यहाँ पे आपको पुश भी दे, जैसे अब ये ना यहाँ पर भी दे रही है। अब खैर ये ना न्यू सेशन नहीं है, तो ये ना हो सकता है यहाँ पे मैनिपुलेट हो जाए। ये यहाँ पर ना इस तरह से एंट्री दे रही है आपको, और एंटर करके यहाँ तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं 1/2.54, और ये 1/3 आपको यहाँ तक मिल जाएगा इजीली। उम्मीद है इंशाल्लाह सुबह ये हिट भी हो जाए। बहरहाल खैर इससे मुझे अब कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको ये समझाऊँ था कि एंट्री की किस तरह से जाती है। अच्छा अब एक और बात, आपने अब यहाँ पर ये नोट करना है कि मार्केट में एशिया के लो की लिक्विडिटी खाई गई है, लंदन का लो ये था, ये लिक्विडिटी मार्केट ने खाई है, और यहाँ पे विदाउट सेशन एंटर हुई है, ठीक हो गया। विदाउट सेशन एंटर होकर यहाँ पर मार्केट में यहाँ से सेशन शुरू हुआ है, और इसने जाके यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और यहीं से मार्केट में H1 पर FVG एक था, H4 पे एरिया नहीं था, तो हमने यहाँ से एंटर किया था शार्पली तरीके से। यहाँ से हमने एंटर किया, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे डाल दिया सर्ट कैंडल के, देन हमने एक ही कैंडल पे हमारा जो टारगेट है 1/3 हिट हो चुका था। न्यूज़ ने हमारा ये टारगेट इजीली हिट कर दिया। बहरहाल तो ये मैं इसको हटा देता हूँ, कोई और पेयर पे जाके चेक करते हैं इंशाल्लाह, और भी हमें देखने को मिल सकता है कॉन्सेप्ट। तो GBP USD पर आ जाते हैं, ये हिट हो गया। अच्छा ये वाली एंट्री देख लो आप, चलो अब ये खोल रखी है, तो मैंने ये एंट्री लगाई थी आज, ये हिट हो गई थी। अच्छा ये एंट्री मैंने लगाई क्यों थी? मैं जो कॉन्सेप्ट सीख रहा होता हूँ, मैंने आपको जैसे अभी कहा कि यार मैं ना जो कॉन्सेप्ट सीखता हूँ ना, मैं ना लाजमी फॉलो करता हूँ चेक करके। आप ये देखें मेरा ये वाला स्टॉप लॉस भी इसने हिट नहीं किया, 12 पिप्स का SL था,
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हिट नहीं हुआ। इसका रीज़न ये था कि मार्केट में नीचे कोई भी ऐसा लेवल नहीं था। ये देखें 4 आवर पर आप चेक करोगे कुछ भी नहीं है, 1 आवर पर आप चेक करोगे कोई भी एफवीजी नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे है। तो ये आप देखें टीपी हिट हो गया, तो इस वजह से मैंने ऐसा वहाँ डाला था। हाँ अब रीज़न तो देख लो ये कि मार्केट उठा क्यों है यहाँ से, ये बड़ा ज़रूरी है यार रीज़न भी आपको बताना। ये एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैप किया, ये मिटिगेशन ब्लॉक या एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ पर और ये एफवीजी के साथ ओवरलैप कर गया। तो ये एक बहुत मजबूत मॉडल था। हम यहाँ तक ना अपना ERLM यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं इसे। मुझे पता है GBP/USD के ना जो बायस है ना बुलिश है। मैंने शायद नहीं डरा नहीं क्यों है, आइडिया लगाया हुआ है सिर्फ अपना। मतलब आइडिया ये नहीं है कि मतलब मैंने खुद ही कह दिया कि बाय है, मैंने सिर्फ ना यह चार्ट पे डरा नहीं क्यों है, क्योंकि ना मुझे ना बुरा अजीब सा लगता है, यानी कि ना घूच मूच हुई पड़ी हो लेवल वगैरह की, मैं हटा देता हूँ। मैं पुरानी एंट्री नहीं रखता ज़रा से भी देर के लिए, बस चेक करके हटा। अच्छा ये वो लेवल था बिल्कुल H1 के ऊपर, एल्गोरिथमिक वाला प्लस मिटिगेशन वाला वो सारा कुछ हो गया। मुझे पता है यहाँ से मार्केट शार्पली ऊपर की तरफ जा रहा है। 15 मिनट पर आते हैं, H4 का ऑर्डर ब्लॉक था क्योंकि ये मार्केट नीचे की तरफ आया है। एशिया की लिक्विडिटी खाई गई है, लंदन की लिक्विडिटी भी खा ली है मार्केट ने। इधर आगे मार्केट ने न्यू ईयर सेशन में जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, बॉडी को क्लोज करके, ये वाला MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये मैं इसको यहाँ पर सरका भी देता हूँ। अच्छा ये जो FVG है उसको ऑलमोस्ट 50% का लेवल भी टेस्ट हो चुका है और कैंडल ऊपर क्लोज भी हो गई थी बाद में मार्केट। मतलब H4 की FVG है वहाँ तो कैंडल CE लेवल के नीचे नहीं आई थी, मतलब आई थी, मतलब क्लोज ऊपर ही हो गई थी, वो तो रिस्पेक्ट दे दिए। बाकी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब एक बात बड़े गौर से सुननी है आपने मेरी ये एंट्री हुई कैसे, मैं इसको 1 मिनट हटा देता हूँ। आजकल मैंने अपने कॉन्सेप्ट पे एक 1/2 वाला कॉन्सेप्ट एक फॉलो कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको बता रहा था किस तरह से। ये ना आप ये देखें, ये FVG थी, ये मेरी FVG है। इस पूरे जोन में आप देखें कहीं भी FVG नहीं है, H1 पे कोई FVG नहीं है, H4 पे कोई FVG नहीं है, तो मार्केट नीचे नहीं आएगा। इसमें आ गया क्योंकि ये FVG थी, ये मार्केट में टैप होना था, ठीक हो गया। मार्केट इसको टैप करके यहाँ पे आपने यहाँ से एंटर करना था। SL आप इस स्विंग के नीचे डाल दो, बस काफ़ी होगा, ये हिट नहीं होगा। ये नहीं मैं कहूँगा आप इसके नीचे डाल दो, क्योंकि यहाँ डालने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ भी डाल दोगे चलो थर्ड कैंडल के लो के नीचे, वो भी नीट होगा। मैं ये कि यहाँ रख रहा हूँ न्यू ईयर सेशन के नीचे, वही 12 पिप्स का SL। अब मैंने इसको एंटर को किया कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। ये इतनी मैनिपुलेशन इस वजह से हो गई मार्केट में क्योंकि न्यूज़ आ गई थी, वो उसकी वजह से इतना देर लगी। बहरहाल मेरा जो टारगेट था ना वो 1/2.10 होता है, क्योंकि हमारी ट्रेड पे ना कमीशन भी लग रहा होता है, तो मैं उसको ना 1/2.10 रखता हूँ ताकि वो कमीशन के पैसे भी हमारे बीच में निकल आए। थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं 1/2 से। SL यहाँ पे रखने का वही रीज़न है कि नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक या FVG ऐसी नहीं है जो कि टैप ना हुई हो, तो वेल एंड गुड है, मज़े हो गए अपने। यानी कि SL में नीचे डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये करते हैं, मैं भी पहले ये किया करता था, SL में यहाँ डाल देते थे। हो सकता है कि मार्केट ये SL ना हिट करे और ये वाला एरिया टारगेट हिट हो जाए हमारा, ये वाला, लेकिन उसका कोई ख़ास वो नहीं है। 1/4.7 आ रहा है, लेकिन SL इसका यहीं आएगा बस, और वो हिट नहीं हुआ। आप देखें यार न्यूज़ भी नहीं हिट कर रही, तो आप इससे बड़ी और क्या हाई इम्पैक्ट डाटा आ जाएंगे, तो इसका ये मतलब है कि वो नहीं हिट होना था आपका। ये ठीक है, ये मेरा टारगेट ना हिट हो चुका है। ये मेरी लाइव ट्रेड थी, कॉन्सेप्ट सीखा था FVG इन FVG आउट का, वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये FVG इन थी, ये वाली मार्केट ने इसको ब्रेक करके फेल कर दिया, ये FVG आउट था, इससे हमने ट्रेड करनी होती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मार्केट इसके बाद दैन ऊपर की तरफ चली जाती है। अब ये क्योंकि नीचे की तरफ आती है रहती है, कि इसका रीज़न ये वही है, मैंने आपको जैसे बताया कि मार्केट में अब ये आउट ऑफ सेशन चल रही है, मार्केट ना फिर अच्छे से प्ले नहीं कर रही होती, कुछ भी करती रहती है। देखे ना कितना, यानी कि मोमेंटम बिल्कुल ही मार्केट चौपी हो गई थी यहाँ से ऊपर जाते जाते। बहरहाल टारगेट मसा मसा तो हिट कर ही दिया। कितने घंटे में? 9:45 पर एंट्री हुई है और 1:45 पर इसने मुझे मार्केट से निकाला है, तकरीबन 4 घंटे। हाँ 4 घंटे में मेरा M15 का टारगेट हिट हुआ है। अच्छा एक ना कल एंट्री मैंने अपने फिर टेलीग्राम चैनल पर डाली थी, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप वो ज्वाइन कर लो।
बदकिस्मती से वो एंट्री ओपन नहीं हो पाई थी। उसका रीज़न यही था कि मार्केट में यहाँ ब्रेक आवे गैप था, मैंने फेयर वैल्यू गैप के नाम के ऊपर चूना लगा लिया अपने आप को। यहाँ पे ना जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो बाद में होना है, पहले से ना मार्केट असल में ना यहीं शिफ्ट कर चुका था, क्योंकि ये लो हाई और ये लो यूँ बन के आ गया था। एशिया के लो की लिक्विडिटी मार्केट ने खा ली थी। ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था, मार्केट ने यहाँ से भी लिक्विडिटी खाई थी। ये एरिया जो था ना, ये सारे के सारे ये एफ के अंदर ये देखें सिंपल सा टैप हुआ है। तो ये H4 पे ना रिजेक्शन बुला के मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बाद में ये ना कहो कि भाई क्या कहा जा रहा, तो अपने आप ही जो तेरा दिल कर रहा है वही बनाया जा रहा है को सब कुछ से। तो पहले इसको हटा दूँ, ये टारगेट हिट हो चुका है मेरा। मैं रीटेस्टिंग और ये बैक टेस्टिंग, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं ना बैक टेस्टिंग कभी पीछे जाके चार्ट पे करता ही नहीं। मैंने कोई चीज़ सीखी है ना, मैंने ना उसकी बैक टेस्टिंग करनी ही मेन टाइम फ्रेम पर है, और लाइव करूँगा। मैं बेशक 1 महीना लगे मेरा, मैं उसको टेस्ट करता हूँ चार्ट पर भी और अकाउंट पर भी। जो मुझे लगता है ना ये अच्छी ट्रेड है, तो मैं अकाउंट पर भी ट्रेड कर लेता हूँ, मेरे साथ और भी कन्फर्मेशन है। तो मैं ना इस तरह से बैक टेस्टिंग करता हूँ। बैक टेस्टिंग का यार लाइव चार्ट पर भाई पीछे की क्या बैक, अब ये देखें ना, मैं बेफिक्र हो गया आपको लेवल्स दिखाए जा रहा हूँ, ये टीपी हिट हो गया, वो टीपी हिट हो गया। जिसकी तसल्ली हो गया आप वो वैसे ही आप ईजीली ले लोगे, लेकिन जो मार्केट चार्ट बना नहीं है ना, उसकी वो चीज़ है वो करके दिखाए, वो फिर माने ना। ठीक हो गया। बहरहाल और आवर का ही जो एरिया था, मार्केट ने यहाँ से स्विंग से लिक्विडिटी खाया था, इस वाले स्विंग से लिक्विडिटी खाने के बाद आप ये देखें कि मार्केट ने रिजेक्शन ब्लॉक में टैप किया है। रिजेक्शन ब्लॉक उम्मीद है मुझे आता ही होगा आपको, ये रहा, अल्लाह करे आपको आता हो। ये देखे मार्केट में ना इसने लिक्विडिटी खा रखे, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक है। काबा ना 3-4 दिन से मार्केट देखे रिजेक्शन ब्लॉक से एंटर कर रही है। इस दिन एफ से हुई है, ये रिजेक्शन ब्लॉक से हुई है, आज फिर कल फिर रिजेक्शन ब्लॉक से हुई थी, आज फिर ये एफ से उठ गई है मार्केट। यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, इस वजह से इसको ना ये होल्ड कर रहा है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ना इसको ब्रेक कर देगा, टेंशन ना ले। सुबह ही मैंने एक GBP/USD पे बाय सेल की थी, वो मैं आपको उसका एक रीज़न दिखाता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, ये ना इस स्विंग से ना लिक्विडिटी खाई, लिक्विडिटी खाने के बाद ये FVG इन जिसको टैप करके गया था, देन इसी को फेल कर दिया। यहाँ पे मैंने ना सबसे जो अक्लमंदी का काम, मेरे को पता है कि मार्केट ने ना यहाँ से एंटर ना ब्रेक आवे गैप से मैंने डायरेक्ट एंटर किया, और मुझे पता था मार्केट इससे नीचे नहीं आएगा, और मैंने यहाँ पर अपना SL डाल दिया अपने तौर पर। इसके ऊपर मार्केट ने जाना नहीं था, क्योंकि 4 आवर और D1 ना इस तरह से नहीं बन रहे थे, मतलब वहाँ पे SL, और मैंने 1/2 फॉलो किया था इसको देख के, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ से मार्केट उठेगा। बहरहाल मार्केट खैर यहाँ से इसने रिजेक्शन लेना शुरू किया आज। अच्छा, ये 4 आवर 1 आवर हो गया। देन हम इस एंट्री की बात कर रहे थे, ये इस रिजेक्शन ब्लॉक से उठी थी 4 आवर के, ये वाले रिजेक्शन ब्लॉक से। अब मार्केट ने क्योंकि टैप किया, स्विंग से लिक्विडिटी खा रखी है, मतलब सब इसे हम M15 पे शिफ्ट कर लेते हैं, आपको मैंने चेक करवा तो दिए, 15 मिनट पे हम शिफ्ट करते हैं इसे। जब आप लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग करते हो ना, मैं यकीन करें, बात दावे से कह रहा हूँ कि आपका ना माइंड ना चेंज हो जाता है बिल्कुल। आप बड़े अच्छे से ट्रेडिंग करते हो, आपको ना अपनी ट्रेड पे खुद भरोसा होने लगता है आप लेने से पहले। एशिया का ये एरिया था, गालबन यहाँ क्लोज हुआ है, तो ये एशिया का आपका लो है, ये ले लिया मार्केट ने। देन लंदन का जो लो था वो खैर बिल्कुल एंड टाइम पे जाकर बना है, और यहाँ से मार्केट ने 2 स्विंग से भी लिक्विडिटी खाई है, एशिया के नीचे से भी लिक्विडिटी खाई है। रिजेक्शन ब्लॉक प्लस FVG, जो यहाँ पर FVG शो हो रहा है, M15 वहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर शो हो रहा है। या आप ये देखें, यहाँ पर बिल्कुल टैप किया है, बिल्कुल इसी पॉइंट पर, ये देखें कितने अच्छे से मार्केट ने यहाँ पे टैप किया है। अच्छा, टैप करने के बाद जब मार्केट यहाँ से उठा ना, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, मैं चेक कर रहा था, मैंने ट्रेड ली है, लेकिन मैंने ना ट्रेड ना बस बदकिस्मती से ना मैंने ट्रेड ली यहाँ पर 105 था एरिया बिल्कुल ना, ये हाँ ये वाला था, ये 104 का लेवल था। SL मैंने इसके नीचे डाला है, यहाँ पे करके SL अब मुझे याद नहीं है पक्का, इसके नीचे यहीं पे करके मैंने डाला था 940-45 पता नहीं कितना था, और 1/2 मैंने एंट्री के दे दिया था। मैंने कहा ये मार्केट यहाँ से, उस वक्त मार्केट ने यहाँ पर ये वाली कैंडल क्लोज की थी
7.15 की। मैंने कहा ये मार्केट ना नीचे आएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे ना 4 आवर का ना फेयर वैल्यू गैप था, तो मैं यहाँ से ना बिल्कुल सही एंट्री कर रहा था। मुझे शक था कि मार्केट ना यहाँ तक आ सकता है। ठीक हो गया। अब इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ से एंटर कर भी लेता ना 15 मिनट, तो मेरे पास 2 रीज़न थे। एक तो यहाँ ब्रेक आवे गैप था जिसके ऊपर मैं ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि मैं ना यहाँ से अगर डायरेक्ट भी एंटर करता ना, स्टॉप लॉस इसके नीचे भी डाल देता, तो मुझे अगर नीचे फेयर 1 आवर फेयर वैल्यू गैप ना होता ना, मैंने यहाँ से बाय कर देना था, कोई इशू नहीं था। फिर मैं ना बाद टाइम में रीटेस्ट ना 50 लेवल तक करता हूँ इसको, ताकि मुझे लिमिट लगाने का टाइम मिल जाए, क्योंकि मेरे पास अकाउंट है मैनेजमेंट के लिए। अब मैंने तकरीबन 6 अकाउंट मेरे पास हैं। अब मैंने हर अकाउंट पे जाके पहले लाट चेक करनी है, इतने पिप्स का सेल है, फलां पेयर है, उसके ऊपर फलां अकाउंट के हिसाब से कितनी लाट बनेगी, वो चेक करने में और यूँ ट्रेडे खोलने में टाइम लगता है। अब ये कैंडल तो क्लोज हो गई, अब मैं इसको कितनी तेज़ी से यानी कि अपनी टारगेट एंट्री कर सकता हूँ। टीपी लगाना है, सेल लगाना है 6 अकाउंटों पर, यार बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं इसको चेक कर रहा था, मैं ऐसे यहाँ डाल देता, ये भी ना हिट होता, और देखें वो हिट नहीं हुआ। लेकिन मैं कन्फ्यूजन में रह गया, मैंने कहा नीचे 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट वहाँ जा सकता है। मुझे ये चाहिए था कि मैं यहाँ एसएल रख देता सिंपल। ठीक हो गया। बस 5 से बड़ा 1/2 फिर भी हिट हो जाता मेरा, ये ले हिट हो गया। लेकिन उस वक्त ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। ठीक हो गया ना। मैं आपको कोई शेड्यूल नहीं मारूंगा, सीधा साधा ट्रेड है ना यार, हम भी आपकी तरह। ठीक हो गया ना भाई। ये क्या अल्लाह का शुक्र है हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है, आपसे समझ के मार्केट को ट्रेड करते हैं। बहरहाल ना, ये लंदन के यहाँ पे ब्रेकआउट तो छोड़ दो, खैर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ये एंट्री ना यहाँ से इस वजह से बनती थी, ब्रेक आवे गैप पे मैं एंट्री इस तरह से करनी चाहिए थी मुझे। मैं 50 के लेवल से एंटर करता, यहाँ अपना एसएल डालता, और यहाँ पे मैं लोगों को निकालता 1/2 पर। मैंने ये एंट्री इस तरह से देनी थी। लेकिन मार्केट में एक तो न्यूज़ आई, मैं हाँ याद आ गया, न्यूज़ थी। मैंने कहा यार हो सकता है कि मार्केट ना मैनिपुलेट करे, धड़ल्ले से यूँ नीचे आए, इस वाले लेवल को टैप करे, देन वो ऊपर की तरफ जाए। और नीचे फेयर वैल्यू गैप भी था 1 आवर का, लेकिन मार्केट उसमें आया ही नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब मार्केट इसमें आएगा कल। मेरी एंट्री वो अभी तक ओपन पड़ी है, मैंने वो हटाई नहीं। खैर मैंने टेलीग्राम में हटवा दी थी, क्योंकि लोग बार बार मैसेज करते हैं यार भाई ये कब ओपन होगी, हटा दूँ ना हटाऊँ, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैंने ना ये बड़े अच्छे से आपको ना सिखाया है। और एक मेरी एंट्री जो एसएल लगी है, अकाउंट पे भी ली थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एसएल भी लगते हैं यार हमारे। ठीक हो गया। ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पर, नहीं बड़ा था यहाँ पर ना गालमन W1 का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ H4 का ना ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा था विद फेयर वैल्यू गैप। पहले मार्केट ने इसमें टैप किया, देन आई हुए, फिर मार्केट यहाँ पे एफवीजी आउट हुआ। मैंने कहा लैब ये अच्छी ट्रेड थी। बहुत सारे ट्रेडरों ने यहाँ से बाय किया, मैंने भी बाय कर दिया। ठीक हो गया। अब जब बाय किया 23-31 से मैंने बाय किया था ये वाला, हाँ ये एफवीजी का एरिया था, हाँ 23-31 700 से मैंने बाय किया यहाँ पर। और एक्सेल मैंने इसके यहाँ पर 70 बिप्स का डाला था, यहाँ पर रख दिया था। मार्केट में न्यूज़ आई है थड़ल ख़त्म, मतलब सॉरी न्यूज़ से पहले ये मेरा सैल्यूट हुआ था। मैंने इस पर 1/2 फॉलो किया था, यहाँ तक रखा था मिडनाइट ओपन के आई तक। लंदन क्लोज के नीचे थी, न्यूयॉर्क सेशन के बस ऊपर से मैंने एंट्री कर गया, और ये मेरा एसएल था। ठीक हो गया, बड़ा लॉजिकल। लेकिन बहरहाल अब कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने एक और एंट्री सोची हुई है, इस तरह से मैंने बना के बैठा हूँ उसको। ये ड्राउन लिक्विडिटी है मार्केट में यहाँ पे, और तेज़ी से ऊपर की तरफ गया मार्केट। और ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बना है, इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से एक मिटिगेशन भी है, और यहाँ एफएजी के साथ ओवरलैप कर गया, तो हम इसे यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस डालेंगे, अगर हायर टाइम फ्रेम का कोई पंगा ना हो। यहाँ पर नहीं है, 1H का देख लेते, कोई एफएजी इसके नीचे तो नहीं है। तो ये मार्केट अब इजीली ना मुझे लगता है यहाँ तक पहुँच सकता है, M15 के इस लेवल तक। ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ 1/2.10। ठीक हो गया। ये हमारी मेन ड्राउन लिक्विडिटी है, हम इसे टारगेट कर सकते हैं। और मेन टारगेट ये वाला है हमारा ड्राउन लिक्विडिटी का, बैक डे का, प्रीवियस डे का। यहाँ पर भी आप इसको टारगेट कर सकते हो। मैं आपको बताऊँ, ट्रेडर होता है ना वो सूल परस्त बंदा होता है, रूल मैन होता है। अगर उसने थोड़ी सी भी गड़बड़ की ना, मार्केट इतना तेज़ है वो चुटकियों में आपका एसएल उठाएगा।
आपने इस चीज़ से बचना है। मैंने आपके सामने ना प्रॉपर सेशन की लिक्विडिटी ये वो अच्छे देखें आप, एशिया के लो की लिक्विडिटी, लंदन के लो की लिक्विडिटी, न्यूयॉर्क के लो की लिक्विडिटी हिट हो गई है। अभी मार्केट चोपी हो गया क्योंकि उसका रीज़न ये कि सारे सेशन क्लोज हो चुके हैं, मार्केट अब साइडवेज चलेगा सुबह तक। सुबह तक हो सकता है यहाँ सरक सरक के पहुंच जाए, ये वाला टारगेट तो हिट कर ही देगा 1/2 का। ठीक हो गया। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं, एसएल वगैरह लग जाते हैं मार्केट में, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। लेकिन एक बंदा जो यार सुबह से बैठा है ना, उसका फिर यूँ इंसान को ना गुस्सा आता है कि यार एक बंदा सुबह, मैं सुबह आके बैठा था यार, अब ये कुछ भी नहीं आता है सुबह से लेके अब तक, और ये आता है क्या एसएल, तो इससे ना बड़ा ना वो होता है। अच्छा, तो मुझे ये फिर अब उम्मीद है कि आपको ना सेशन की लिक्विडिटी के ऊपर काफ़ी बड़ी वीडियो बनाई है। आपको ना मैंने हर तरह की सेशन लिक्विडिटी सिखाई है, डे सारे के सारे सेशन भी। वो एसएमसी ट्रेडर कहते हैं ना, एक सेशन मैनिपुलेट होता है, ये देखे सेल आ रहा है, सेल आ रहा है, सेल आ रहा है, ये बाय नहीं है, ये सेल ही है। तो ये सारी मैनिपुलेशन है। मार्केट में जहाँ से उसने उठना है वो अपनी मर्जी से उठेगा, ठीक है। हर बार आप उसका आइडिया नहीं ले सकते कि मार्केट ने क्या करना है। मार्केट नीचे आ गया क्योंकि ना 1 आवर के यहाँ पे मेरे ख्याल था आर्डर ब्लॉक था नीचे, वो मैंने देख भी लिया था वहाँ पे ना 1 आवर का ये वाला आर्डर ब्लॉक है। लेकिन मुझे ये लगा कल ना यूरो यूएसडी पे ऐसा हुआ था मेरे साथ ना, मतलब मैं 4 आवर के मिटिगेशन ब्लॉक प्लस 1 आवर के आर्डर ब्लॉक ना वो आपस में ओवरलैप कर रहे थे। मैं उसका वेट करता रहा हूँ, मार्केट पहले ऊपर खड़ा हो गया जाके और उसने टारगेट हिट कर दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अगले दिन मैंने ये किया कि मैंने कहा 4 आवर से एंट्री करेंगे ना, H1 का आर्डर ब्लॉक छोड़ दे, 4 आवर का मजबूत है। मैं वहाँ से किया, वो फिर नीचे आ गया वो। तो उससे फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार अगर हाई टाइम फ्रेम के जो लेवल्स होते हैं ना, कोशिश करनी चाहिए कि उनके ना मीन थ्रेशोल्ड पे एंट्री होनी चाहिए। एंट्री का यानी कि लेवल शुरू होने चाहिए। मीन थ्रेशोल्ड होता है जो आर्डर ब्लॉक का हाफ लेवल होता है ना, वो मीन थ्रेशोल्ड कहलाता है। एफवीजी का जो हाफ लेवल होता है उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट सीई लेवल। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन वाली लिक्विडिटी की वीडियो भी समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। और जो अभी आपको नहीं समझ आई ना, ये लिक्विडिटी, ये जो जैसे ये स्विंग की लिक्विडिटी खा के मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आप इस वाले मूव को कैसे पकड़ोगे, ठीक हो गया। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। प्रीवियस डे की लिक्विडिटी से कैसे हमने एंटर करना है, और प्रीवियस वीक, और किस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आईसीटी का कोर्स जब शुरू होगा तो आपको ये एक एक कैंडल पता होगी। आपको आप कहोगे ना, आप मन में सोचोगे ये कैंडल सेल बननी चाहिए, ये कैंडल सेल बनेगी। मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके लाजमी रखो, मैं आपको ना एक एक चीज़ दिखा दूंगा इस मार्केट में। आपको ये कैंडल, मैंने दावे से कह रहा हूँ, यकीन करें, आप कहोगे ये मार्केट की कैंडल ये वाली बाय होगी, ये बाय बनेगी। आप कहोगे ये कैंडल सेल बनेगी, ये सेल होगी मार्केट में इंशाल्लाह ताला। इस लेवल का आप ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। एफर्ट पुट करने का आपको मतलब पता ही है, ठीक हो गया। तो अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है ये मैंने बड़े अच्छे से समझाया है। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे पास, अकाउंट मैनेजमेंट टेलीग्राम पर, और सिग्नल्स मेंटोरशिप तो खैर नहीं है, क्योंकि अगर हिंदी वगैरह में होती तो फिर भी अलहदा बात थी। खैर इस वक्त मेंटोरशिप नहीं है मेरे पास। और ये 2 चीज़ें हैं, फ्री में आप यहाँ पर सीखो इंशाल्लाह ताला। आपको मेंटोरशिप में जो लोग आपको पेड भी सिखा रहे हैं ना, उससे भी लेवल का कंटेंट मिलेगा। लोग 10 मिनट 12-15 मिनट की वीडियो बना देते हैं, ऐसे ही आपको सिखा सकूँ के टुर जाते हैं, उनका फ़ायदा कोई नहीं है। ट्रेड आपने कहाँ करनी है, ट्रेड आपको दिखा कर उनके चले गए। सेशन की लिक्विडिटी के नाम पे आपको वो सिखा दिया, एशिया के लो की लिक्विडिटी ले, लंदन बाय हो जाएगा, एशिया न्यूयॉर्क भी बाय हो जाएगा। मैं पूछा भाई ये एशिया के लो की लिक्विडिटी ले ली, अब तो ये सेलिंग आ गई है दोनों के दोनों, तो इनका जवाब कौन देगा? वो कौन देगा? वो जाहिर है वो ट्रेडर देगा जिसने आपको सिखाया पुट्ठा सीधा काम। तो मिस गाइड नहीं करना चाहिए। हमने यार ये सीखा है, अब इंशाल्लाह ताला आपको भी अच्छे से ये चीज़ें सिखा देंगे। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मुझे अब इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।